हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 12 के व्लॉग में। आज के शेड्यूल में मैंने टॉपिक्स तो बहुत सारे लिखे हैं, बट उसके अलावा मैंने टेस्ट भी लगाए। बहुत ज़्यादा टाइम गया टेस्ट में, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन लग गए इस शेड्यूल को कंप्लीट करने में। टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने सेशनल टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट लगाए, और मैंने आज टेक्स्ट बुक में एडवांस फुल लेंथ टेस्ट लगाया जिसमें 142 मार्क्स थे, और सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं। टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस भी मैं साथ में कर रही थी, क्योंकि अगर एनालिसिस को हम बाद में करते हैं ना, तो फिर ये होता है कि वो छूट ही जाता है, या तो फिर हम भूल जाते हैं कि मुझे एनालिसिस भी करना है। इसलिए मैं साथ में करते जा रही थी, कोई गलती हो रही थी उन सबको देखते जा रही थी। इसलिए मुझे आज पूरा दिन सिर्फ टेस्ट में ही चला गया। ये सब कंप्लीट किया, इतने सारे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सबके टेस्ट लगाए। देन रात को सोने से पहले मैं सोच रही थी थोड़ा सा वोकैब कर लूँ। डी का वोकैब कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद OWS को भी रिवाइज कर लिया। डी के वोकैब में ज़्यादा तो नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो पहले से रिवाइज कर लिए थे, कुछ नए थे उनको भी पढ़ लिया। देन OWS में भी लास्ट PDF है ये, इसके बाद OWS खत्म हो जाएगा जो अमन सर ने करवाया था। देन नेक्स्ट डे से मैंने शुरुआत की GS से, और GS में कर रही हूँ सबसे पहले मैं पॉलिटी में रिवाइज कर रही हूँ स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें आर्टिकल 152 से लेके 167 तक किया। आर्टिकल 152 में डेफिनेशन दी हुई है, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में दिया हुआ है, स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बारे में पूरा स्टडी किया, एंड देन उसको बार बार लिख करके भी याद किया कि भूले ना। यही होता है कि बार बार कंफ्यूजन हो जाती है, मिक्सअप हो जाते हैं, चीज़ें भूल जाती हैं। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही फ़ायदा होता है। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है GS में सभी सब्जेक्ट्स की, या फिर ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स, GS, रीजनिंग सभी के करने हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, सेशनल टेस्ट मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। टेस्ट लगाना, सब्जेक्ट रिवाइज करना, देन उसके बाद न्यू सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना, वो एक दिन में नहीं हो पाता है। ट्राई करती हूँ करने की, बट घर के काम भी रहते हैं, खाना बनाना, देन उसके बाद अपनी स्टडी भी करना। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो एक दिन में तो कवर नहीं होता। 2 दिन बाद ही मेरा व्लॉग आ पाता है। SSC में भी सेशनल टाइमिंग ऐड हो चुकी है, तो आप सब भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि 15 मिनट्स में हमें 25 क्वेश्चन करने हैं, मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश, GS में। सबकी प्रैक्टिस शुरू कर दो अभी से ही। अभी टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा, आपके स्कोर अच्छे हो जाएंगे। पॉलिटी के बाद मैंने हिस्ट्री रिवाइज की, जिसमें आज मैं पढ़ रही हूँ पोस्ट मौर्य पीरियड, यानी कि मौर्यास के बाद फिर कौन आए। शक आए थे, और पुष्यमित्र, सुंग डायनेस्टीज आई थी, फिर कुषाण डायनेस्टीज आई थी, और इंडो ग्रीक, स्काथियन, पार्थियन, ये सब भी आए थे। इन सब के बारे में पढ़ते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड में। कुषाण डायनेस्टीज में हम हेलेनिस्टिक आर्ट और गांधार आर्ट, जिसको मथुरा आर्ट भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देन उसके अलावा विक्रमादित्य परमार, पुत्र सतकर्णी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, नासिक इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये सब भी इसमें कवर हो जाता है। ये वाला टॉपिक जो था आज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए अच्छे से रिवाइज कर लिया है। देन इसके बाद स्टार्ट किया ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में आज मैं कर रही हूँ इंडिया एंड इट्स बॉर्डर एंड कंट्रीज। इंडिया के आसपास का कंट्री कौन सी है, बॉर्डर कौन से हैं, बॉर्डर के नाम कौन से हैं इंडिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फिर उसका इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं, उनकी करेंसी, उनका लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी अभी रिवाइज कर रही हूँ। धीरे धीरे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, देन इकोनॉमिक्स ऐड करूँगी। देन उसके अलावा इन सब के चैप्टर टेस्ट भी लगाऊंगी। फिर उसके बाद हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके में अभी मेरा कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है, उसको भी कंप्लीट करना है, और एग्ज़ाम 2-3 मंथ्स में है। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने को। मैथ्स में आप सभी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी कर लेना, शॉर्ट ट्रिक सीख लेना, क्योंकि मैथ्स में टाइम लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और मैथ्स में ही अगर आपके मैथ्स अच्छी है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि इंग्लिश जल्दी हो जाती है, GS जल्दी हो जाती है, बचता है रीजनिंग और मैथ्स।
रीजनिंग मैथ्स में कैलकुलेशन रहता है ज़्यादातर, तो ये आप रखो कि कैलकुलेशन अच्छी रहे आपकी, तो एग्ज़ाम में आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ज्योग्राफी रिवाइज करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके में आज 2 क्लासिकल डांस फॉर्म भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी को कंप्लीट किया है। सो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक फोक डांस या फिर कोई नया टॉपिक शुरू करूंगी। जीएस में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक कर्नाटक म्यूजिक हो गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गया, ये सब छोटे मोटे जो टॉपिक हैं, क्रिमिनल लॉ हो गया, जो बीएनएस बीएनएसएस वाले हैं, इन सब से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इन छोटे छोटे टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लेना, एंड उसके अलावा जो अपना सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स चल ही रहे हैं उनको भी अच्छे से कर लेना। और आप सबसे पूछना था कि आरआरबी ग्रेजुएट में आप सबके मार्क्स क्या थे, आप शेयर करना। मेरे मार्क्स हैं 70 और मेरा जोन है बिलासपुर। सो क्या मुझे आरआरबी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए? थोड़ा सा आप सजेशन दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि 70 मार्क्स में बिलासपुर में कभी हुआ है, कट ऑफ गया है कि नहीं गया है, और मैंने अभी इतना ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया इस टॉपिक पे। तो अगर कोई बिलासपुर से है जिन्होंने अच्छा स्कोर करके सीबीटी 1-2 क्लियर किया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे सजेशन देना। आरआरबी और एसएससी का सिलेबस अप्रॉक्स सेम ही है, बस एसएससी में इंग्लिश ऐड हो जाती है और आरआरबी में थोड़ा सा साइंस में ज़्यादा फोकस करता है। सो लगभग तो सेम ही है सिलेबस। तो अगर इंग्लिश को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लिया जाए तो रेलवे इजीली निकल जाएगा। सो जिनको भी इंग्लिश से थोड़ा डर लगती है या फिर इंग्लिश थोड़ी हार्ड लगती है, तो आप रेलवे में भी थोड़ा सा ट्राई करना, एग्जाम देना उनके भी। आप अगर एलिजिबल हो रेलवे की किसी भी जॉब के लिए, उन सब को फिल करके देना, एग्जाम देना, तो हो सकता है आपका निकल जाए, क्योंकि आपके 3 सब्जेक्ट से उसमें आते हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं उसमें सिलेक्शन के। स्टैटिक जीके पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लगा रही थी, और केमिस्ट्री एंड ये साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत सारा टॉपिक है और जल्दी याद भी नहीं होता है। सो धीरे धीरे करके ही कंप्लीट कर रही हूँ मैं इसको। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। कॉम्प्रिहेंशन में आज क्लोज टेस्ट में भी गलती हुई, पीक्यूआरएस में भी एक गलत गलत हुआ, एंड पैसेज में सारे सही हो गए थे। सो ये था मेरा कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। देन उसके बाद फिर मैंने लाइव मॉक लगाया था, क्योंकि सैटरडे को पढ़ रही थी ना। सो टेक्स्ट बुक में ऑलिव बोर्ड में 125 आए थे, टेक्स्ट बुक में 109 आए थे, जो कि बहुत कम थे। जीएस में गलत सही से ज़्यादा मेरे गलत थे, जिसकी वजह से कम आए। देन उसके बाद फिर मूड ऑफ हो गया था, तो फिर मैंने सोचा इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ लेती हूँ। सो होमोनिम और स्पेलिंग को कंप्लीट किया था। होमोनिम कंप्लीट हो चुका है एंड स्पेलिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्पेलिंग में जो नए टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए थे पेपर में, जो ब्लैक बुक में कवर किए हुए हैं, उनको करूंगी। ऐसे ही होमोनिम में भी करूंगी। द पंडित्स का भी मैंने मॉक लगाया था लाइव वाला, 108 मार्क्स थे, जो कि बहुत कम थे। सबसे ज़्यादा मेरा मार्क्स कटा है तो जीएस में, गलत बहुत ज़्यादा हुए, सही कम थे। सो जिसकी वजह से मार्क्स कम हो गए। और नेक्स्ट डे का शेड्यूल मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि संडे को मैं लीव ले रही हूँ, थोड़ा सा अपना थोड़ा बहुत ही स्टडी करूँगी, इसलिए जो भी पढ़ूंगी ऐसे ही बना दूंगी मैं वीडियोस वगैरह, बट कोई शेड्यूल नहीं बना रही। सो इतना है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।